अभी कुछ नहीं करना आपको, रीस्टार्ट वो बाद में भी कर लेंगे। या ज्यादा बच्चे गायब हैं। निखिल कहाँ चला गया? पता नहीं क्या था आज हमारे काम पे। और क्या था हमारे पास? एक सेकंड, एक और लाइब्रेरी थी, नेम लिख लेते हैं। ब्यूटीफुल सूप था। हम्म, ये हमारा सेकंड का। क्योंकि इसको या तो ब्यूटीफुल सूप लिखते हैं, कभी कभी ब्यूटीफुल सूप 4 लिखते हैं, या फिर कभी BS4 भी लिख देते हैं। इसका चेंज होते रहता है थोड़ा सा नेम। इसको ब्यूटीफुल, क्या चीज? ये इंस्टॉल हो रहा है। एरर? क्या लिख के आ रहा है वो बताओ, सिस्टम घुमा देते हो। इनवैलिड सिंटैक्स। तो क्या होगा? तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हो स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब क्या आता है कि ये हम लोग ये इसको बताते हैं कि ये क्या इंस्टॉल हो रहा है, जुपिटर नोटबुक से ही इंस्टॉल करना है इसे। सर वो ब्यूटी वाला हटा दिया। वर्ड दिखा रहे हैं, इसी लाइन पे लिख लो या फिर नीचे। इंस्टॉल करना है, ये दो लाइब्रेरीज है जिसे इंस्टॉल करना है। टर्मिनल से भी कर सकते हो, टर्मिनल में करोगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क मत लगाना। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है कि हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, नोटबुक से इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इंटरनेट कनेक्शन है ना? और यस, क्या चीज? प्रॉब्लम नहीं है। साथ में लिखा होगा पिप अपग्रेड, और पिप पिप अपग्रेड पिप लिखा हुआ है ना लास्ट में। पाइथन पैकेज इंस्टॉलर रहता है ये। पैकेज इंस्टॉलर हो गया हमारा। लोडिंग हो तो सर मेरा तो हाँ इंस्टॉल होगा। ये बेसिकली क्या करता है, डाउनलोड करता है। सर ये आ रहा है। सर ये भैया ना, भाई आप ग्रेड को तो नॉन कमांडर बता रहे हैं। नहीं हो रहा है। भाई तो बाकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्श ने बताया ना। चलो ग्रेड टू स्टार्ट सर ये स्टार्ट तो बहुत ज्यादा नहीं
सक्सेसफुली लिख रहा है लास्ट में कहीं पे भी सर ऐसा नहीं लिखा है, जैसा आपके में लिखा है। ग्रेड का ये आपका पाथ सेट नहीं है, पाथ सेट करना पड़ेगा आपका भी। पाथ कैसे सेट करते हैं वो भी बता देंगे, लेकिन तब तक क्या कर सकते हो आप लोग कि जिसके पास नहीं चल रहा है तो ऑनलाइन यूज कर सकते हो गूगल कोलैब। तो कोलैब डॉट न्यू लिखोगे ना, ये है। तो जो जुपिटर वहां पे यूज कर रहे हो ये ऑनलाइन यहाँ पे यूज कर सकते हो, सेम रहेगा। कोलैब डॉट न्यू लिखोगे ये आ जाएगा। नहीं नहीं इंस्टॉल, क्योंकि मैं फिर सबका एरर एक एक करके देखूंगा, सबका अलग अलग एरर हो गया। है। मैंने बताया ना जिसका सक्सेसफुली इंस्टॉल लिख रहा होगा। हम्म, बाकी साइन इन कर लो। मैं तो कंपनी का ईमेल ही भूल गया। कोलैब डॉट न्यू। तो वहां पे भी अगर आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो वहां पे भी क्या करोगे, पिप के साथ इंस्टॉल कर लोगे कोलैब पे भी। सारी चीजें सेम होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस ये ऑनलाइन चल रहा है और आपके सिस्टम में जो वीएस पे चला रहे हो। ये दिख रहा है। अब सेम चीजें इसमें भी क्या करते हो, रन कर सकते हो। हो गया। 5 मिनट के लिए चलाऊंगा। अभी बताया कहाँ चले जाते हैं तुरंत तुरंत। मैंने बताया या तो फिर ऑनलाइन करो या तो फिर ऑफलाइन करो। ऑफलाइन जिसका इंस्टॉल हो गया वो क्या करोगे, ऑफलाइन रन करोगे तो ऑनलाइन होगा। आप इसमें कॉलअप पे कर सकते हो। ये आपका क्या है, फाइल का नेम है, यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने फाइल का नेम चेंज कर सकते हो। क्लास 3 to 5 वेब। उसके लिए जो एरर आ रहा है उसको ठीक करना होगा। तो बेसिकली सबका 3 लोगों का पाथ एरर आ रहा है। तो उसको क्या करना होगा, पहले पाथ सेट करना पड़ेगा कि उसको पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे पाइथन इंस्टॉल है, तो उसे पहले बताना पड़ेगा कि पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल है, तब वो पिप का यूज कर पाएगा। तो आप कुछ स्पेलिंग गलत कर रहे हो। ये हमारा क्या है, इसमें क्या रहता है कि आपकी सारी चीजें पहले से इंस्टॉल रहती है। एक ये हमारा हो गया। और दूसरा बस मैं बता देता हूँ कि इंस्टॉल कैसे, अगर इसमें भी बाय चांस अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं है तो आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। क्योंकि ये हमारा गूगल कोलैब किस लिए है, स्पेशली पाइथन के लिए ही होता है।
तो पाइथन के जितने भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती है वो क्या होता है, ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है इसमें। देन दूसरी चीज़ें क्या होगी कि आपको थोड़ा सा HTML CSS के बारे में जानना होगा। जैसे हमारे पास कोई भी होता है ना वेब पेज, तो वेब पेज का फ्रंट एंड जो डिज़ाइन होता है उसको हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं वो जानना होगा थोड़ा सा। क्योंकि चीज़ें आप कहाँ से लाओगे, किसी वेबसाइट से लाओगे, तो वो वेबसाइट में सारी चीज़ें किस तरीके से काम करता है थोड़ा सा आइडिया आपको लेना पड़ेगा। तो जो भी हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं ना, उसमें तीन चीज़ें, दो चीज़ें स्टार्टिंग में होती है, या फिर तीन चीज़ें ले सकते हो। नहीं, ओवरव्यू ले लो, एक वेबसाइट किस तरीके से काम करती है और सारी चीज़ें क्या होता है। इसमें आप बोल सकते हैं तीन चीज़ें होती है, पहला फ्रंट एंड, दूसरा डेटाबेस, और तीसरा आपके पास क्या होगा, बैक एंड। डेट सबसे पहले क्या होगा, बैक एंड आएगा, कि बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़ें चलेंगी वो सारा चीज़ आप डिजाइन करते हो। देन फिर क्या करते हो, इसको कनेक्ट करते हो फ्रंट एंड से और डेटाबेस से। डेटा फ्रंट एंड से क्यों करते हैं, कि कोई भी चीज़ आप फिल करते हो तो फ्रंट एंड में मतलब जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, जो इंटरफेस दिखेगा उसको फ्रंट एंड बोल रहे हैं, तो उसके चीज़ें होंगी। डेटाबेस में क्या होगा कि वहां से जो डेटा आप ले रहे हो उसको क्या करोगे, किसी ना किसी डेटाबेस में रखोगे, तो वो डेटाबेस कनेक्ट। तो डेटाबेस में हमारे पास क्या है, कौन कौन सा है कॉमन जो आप यूज करोगे या फिर देख रहे हो, माई SQL, MongoDB, SQL DB, और क्या होते हैं बाकी सारी चीज़ें क्लाउड की होती हैं। ये होता है बैकएंड में। आप क्या कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जैसे आपका पाइथन भी यूज हो जाएगा। पाइथन में स्पेशली इसके लिए क्या होता है, फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रेमवर्क किसको बोलते हैं, जिसमें होता है आपको एक काम करने के लिए ना A to Z सारी चीजें उसी लाइब्रेरीज में मिल जाएंगी। मतलब वो लाइब्रेरीज का क्या होता है, एक्सटेंडेड ग्रुप होता है, तो उसमें सारी चीजें एक ही में मिल जाएंगी, तो उसको बोलते हैं क्या, फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क में आपका डिजेंगो आता है इसका। देन अगर आप इसी का लाइब्रेरीज में जाओगे तो इसका क्या आता है, फ्लास्क आता है, स्ट्रीमलीट आता है, और फास्ट API आता है। कि सिंगल पेज में आप सारी चीजें यूज करना चाहते हो एज ए वेबसाइट बैकएंड, तो आप तीन चीजों का पाइथन में अलग से भी यूज कर सकते हो, स्ट्रीमलीट, फ्लास्क, और फास्ट API। तो ये तीन चीजें होती हैं, और जेंगो होता है फुल स्टैक के लिए, मतलब बैकएंड में। देन फिर आप आते हो फ्रंट एंड में। तो आपको यहाँ पे जो वेब स्क्रैपिंग करोगे तो फ्रंट एंड के बेस पे करोगे, ना कि डेटाबेस के बेस पे, ना ही बैकएंड के बेस पे। क्योंकि आपको जो दिखेगा आप वही डेटा को निकाल सकते हो यहाँ पे। बाकी डेटाबेस और बैकएंड से डेटा को निकालते हैं जो हैकर होते हैं, समझे, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं सारी चीजें उनको पता होती है। हैकिंग में क्या होता है, कोई एक चीज नहीं सीखनी होती, जितनी चीजें पॉसिबिलिटीज होगी वो सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा, समझे। और कोई एक डेटाबेस नहीं सीखना पड़ेगा, ना ही तुम्हें फ्रंट एंड की एक ही चीज आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे क्या है, तुम हैक कर रहे हो किसी चीज को, तो वो एक चीज तो यूज कर नहीं रहा होगा, तो उसे जितनी चीजें यूज कर रहा होगा तुमको सबको आइडिया लेना पड़ेगा, समझे। तो इसमें आप क्या करते हो, फ्रंट एंड देखते हो। तो फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए हमारे पास क्या आती है, तीन चीजें होती है। पहला आपका जाता है कि पहले आप स्केलेटन बनाते हो। स्केलेटन मतलब स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से कौन सी चीजें कहाँ पे होंगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग HTML के थ्रू, कि जो भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे वो HTML के थ्रू बनाओगे। दूसरा क्या आता है कि उसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग आएगी, कि कौन सा कहाँ पे कैसा कलर होगा, किस तरीके से दिखना चाहिए, उसके बॉर्डर कैसे होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, जो इसके बॉर्डर थोड़े से राउंड है, और सॉरी इसका क्या है, हल्का राउंड है, और इसका देखोगे पूरा राउंड है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है, तो आप ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, CSS से कर सकते हो। देन तीसरा आता है फंक्शनैलिटी, मतलब कि आप किस चीज को क्लिक करोगे, कहाँ पे कैसे फंक्शन होना चाहिए, मतलब क्लिक का एक्शन क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें तो हम लोग किससे चाहिए होते हैं, जावास्क्रिप्ट से, समझे। तो ये हमारा तीन चीजें होती हैं। तो अब इन तीन चीजों के बेस पे क्या करते हो, वेब स्क्रैप करते हो। तो जावास्क्रिप्ट में कब करते हैं, जब हमारे पास हाईली डायनेमिक होता है। और ये कौन यूज करेगा, कि हाईली डायनेमिक होगा तो आप इसका क्या कर सकते हो, पाथ के बेस पे करोगे फिर, कि जहाँ पे आप चीजों क्या है फ्रंट एंड के बेस पे नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे पाथ होता है, तो पाथ के बेस पे करते हैं, तो ये चीजें फिर अलग लेवल पे चली जाती हैं। कि आपको पूरी तरीके से फिर क्या आना चाहिए, वेब स्क्रैपिंग आनी चाहिए पाथ के बेस पे। देन फिर आप क्या करते हो, CSS और HTML के बेस पे सारी चीजें करते हो। तो HTML का किस तरीके से होता है और CSS का क्या होता है वो हम लोग ज्यादातर देखेंगे। तो HTML में कोई भी चीज डिफाइन होता है ना, तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी भी एक कोडिंग लैंग्वेज बोल सकते हो। कि ये पेज है, तो पेज कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं HTML पेज, समझे। इस HTML पेज में क्या क्या हो सकता है, एक हेडर होगा, देन फिर बॉडी होगी, देन फूटर होगा, और जितना भी कंटेंट होगा वो बॉडी में होगा, है ना। और जो भी हमें कंटेंट चाहिए वो बॉडी से ही चाहिए होता है। तो हमें क्या होता है, HTML
इसमें होते हैं टैग्स। टैग बेसिकली क्या होते हैं? बेसिकली वो डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पे होगी, वो डिफाइन करते हैं हम लोग टैग से। एक बार स्ट्रक्चर देख लो टैग्स का। टैग्स भी इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास काम का होगा वही यूज करेंगे। ये दिख रहा है, ये लिस्ट है, और एक HTML स्केलेटन। ये रहा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी तरीके से दिख जाएगा। क्या हो गया? मैक्सिमम चीजें किस में दिखेंगी? इसी में दिख रही मैक्सिमम। अनुज, बात करनी है तो बाहर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पढ़ना है तो फिर यहीं पे बैठो। और तुम्हें भी। कहाँ चला गया इमेज इसका? इमेज डाउनलोड करके रखना पड़ेगा बार बार, नेट पे देखने के लिए टाइम। ये है ना, यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा क्या है कि एक HTML पेज कैसे डिजाइन होता है, क्या आप क्या करते हो? पूरी वेबसाइट का स्केलेटन देखो। तो यहाँ पे आपके क्या है, कुछ हेडर होंगे, कुछ नेविगेटर, नेविगेशन को क्या या बटन दे देना, कंटेंट रहता है, अबाउट रहता है, वो सारी चीजें। देन आपका कंटेंट रहेगा तो डिजाइन अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसमें जो मेल रहेगा आपके पास, हेडर रहेगा, नेम बार रहेंगे, और आपको लिखेंगे इस तरीके का डी। इसमें क्या होता है कि आप सारी चीजें क्या करते हैं, स्केलेटन इस तरीके से दिखाते हो। अब इसमें स्केलेटन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैग्स का यूज करते हैं। तो जो आपको ये इस तरीके से दिख रहा है ना, ओपन और क्लोज पे, तो इसके लिए क्या करते हैं, HTML में टैग्स कहलाते हैं। टैग, टैग्स, टैग मतलब क्या होगी, उसके लिखने का सिंटैक्स होगा। तो इसमें जो भी चीजें स्टार्ट और एंड होती है, तो किससे स्टार्ट होता है? मान लो नॉट क्या है, ये स्टार्ट है, उसके अंदर क्या है, सारी चीजें कंटेंट होगा, देन आपका HTML क्या होगा, क्लोज होगा। इस तरीके से close। ये आपको इस तरीके से क्या दिखता है, क्लोज। जो चीज ओपन होगी वो क्लोज होगी। तो कुछ ऐसे भी होंगे, सॉरी ऐसे भी टैग्स होंगे जो क्लोज नहीं होते, जैसे एंकर टैग। एंकर टैग का मतलब क्या होता है, जिससे आप लिंक देते हो ना, तो एंकर टैग बोलते हैं। आप उसमें क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, एक पेज से दूसरे पेज जा सकते हैं। तो जितने भी इस तरीके से आपको दिखेंगे, तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, टैग्स बोलेंगे। इसमें भी हमारे पास HTML में कितने टैग्स हैं, 30 प्लस है, लेकिन हम लोग कितना देखेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप बेसिकली यहाँ से नॉर्मली राइट क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप देखोगे कि कोई भी पेज का सोर्स कोड देखना है तो क्या कर सकते हो आप, नॉर्मली राइट क्लिक करोगे। दो तरीका होगा, पहला व्यू पेज सोर्स है, कि आप डेटा के साथ क्या देखना चाहते हो, पूरा सोर्स कोड ही देखना चाहते हो। दूसरा आपके पास क्या है, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में क्या होगा कि कौन से एलिमेंट कहाँ पे है आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। आपका क्या है कि एक्चुअली में वेबसाइट जो भी लोड होता है ब्राउजर में तो इस तरीके से आता है, लेकिन आपको किस फॉर्म में दिखता है, इस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी ब्राउजर होते हैं वो किसका काम करते हैं, इंटरप्रेटर का, कि वो इस कोड को इसमें चेंज करते हैं।
तब ये आपको दिखता है। फिर यहाँ पे दिखा, इसमें आपको कौन सी चीजें दिख रही है, टैग दिख रही है कि हमारा क्या होगा, ओपन क्लोज पे मैंने बताया जितनी भी चीजें हैं वो सारा क्या है, टैग है। आप देख रहे हो इसका जहाँ पे भी एंड होगा वहाँ पे खत्म होगा। आपका हेड यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज, बॉडी यहाँ पे ओपन हुई है, बॉडी यहाँ पे क्लोज है। इसी तरीके से क्या होगा, डिव आपका ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं, डिव का यूज करते हैं। डिव का मतलब डिवीजन। और ये बेसिकली किस तरीके से काम करता है, कंटेनर्स का काम करते हैं। कंटेनर बेसिकली किस तरीके से दिखते हैं, कोई भी चीज का क्या करते हो, डिजाइन करते हो। मान लो आपके पास क्या है, आपके अंदर 5 बटन देने हैं, पांचों को आपको अलग अलग डिजाइन देना है, तो क्या करोगे, पांचों को पहले अलग अलग डिजाइन करेंगे ना। तो एचटीएमएल क्या होता है कि अगर पांचों को अलग अलग डिजाइन करना है तो आप इसके अंदर बेसिकली लिख लो। तो ये क्या है, उसके अंदर क्या करूंगा, इस डिव के अंदर जो डिजाइन करोगे दूसरे डिव में नहीं दिखेगा, दूसरे डिव का डिजाइन करोगे तीसरे में नहीं दिखेगा। तो स्पेसिफिकली क्या कर सकते हो, हर एक चीज को डिजाइन कर सकते हो। मतलब आप हर एक चीज को क्या कर सकते हो, छोटे छोटे कंटेनर में भी बांट के क्या कर सकते हो, उसमें स्पेसिफिकली डिजाइन कर सकते हो। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा आपको दिखेगी डिव, कहीं पे भी जाओगे एचटीएमएल कोड में डिव दिखेगी। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होगा कि छोटे से छोटे पार्ट में डिजाइन करना है, इस डिवीजन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। उसके साथ आपको अटैच दिखेंगे दो चीज, पहला क्लास, ये आईडी और क्लास। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली इस चीज पे हम लोग क्या डिजाइन डालने वाले हैं। तो डिजाइन के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, सीएसएस, है ना। तो सीएसएस हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा सिर्फ एचटीएमएल का, सीएसएस का भी पेज टेबल होगा ना। तो उसको कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, या तो आपके पास डिजाइन जहाँ पे लिख रहे हो उसकी आईडी चाहिए, या तो उसका क्लास। आप बेसिकली समझ सकते हो कि उसका नेम है। जैसे हम लोग क्या देते थे, उसका नेम देते थे फंक्शन डेट, देखो क्या लिखते हैं। तो वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्लास। क्या हम डिजाइन क्या करते हो, एक पेज पे लिख रहे हो, ये हमारा क्या हो गया, सीएसएस का हो गया फाइल। आप इसमें क्या करते हो, डॉट लगाते हो, और डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है, क्लास का नेम एडीवी, एडीवी जी। और इसके अंदर क्या लिखते हो, इसके अंदर जो भी डिजाइन करें, मतलब कलर कौन सा होगा, फोंट क्या होंगे, फोंट फैमिली क्या होगा, माउस जाने का होवर कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिसिटी होता है ये फोन, तो सारे यहाँ पे करते हैं। और है फिर सारी चीजें डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास क्या है, हेडर हैश, यहाँ पे है ना लिखा हुआ है आईडी के नाम पे हेडर। इस तरीके से अगर हम हैश लगाते हैं सीएसएस में तो क्या होता है, एज आईडी काउंट होता है, और डॉट लगाते हैं तो एज क्लास काउंट होता है। वो लिखने का तरीका है, अगर याद रहा तो ठीक है, लेकिन फिर इसको क्या करते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो आईडी हमारा ये होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, हर चीज के लिए यूनिक होता है। आईडी हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। तो हम लोग इजीली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पे यूनिकली है। दूसरा क्लास, क्लास की बेसिकली आप सेम चीजें दिखा सकते हो, मतलब इस क्लास में क्या है, जो डिजाइन है वो आप इस क्लास में भी यूज कर सकते हो। मान लो इसका फॉन्ट साइज हमने 12 रखा है, इसका भी हम लोग क्या 12 रखना चाहते हैं, तो सेम क्लास का यूज कर सकते हैं। तो एचटीएमएल में क्या है, इसी तरीके से सारी चीजें डिजाइन होती है। तो आपको ज्यादातर क्या देखेंगे, डिव, आईडी और क्लास, और मेन हम लोग इसी में काम करते हैं। इतना समझ में आया? इसके अगर आपको डिटेल में देखना रहेगा तो क्या देख सकते हो आप इनके, हाँ अगर आप देखोगे ना यहाँ पे भी आपको कंसोल दिखेंगे। राइट क्लिक करो, इधर क्या, राइट क्लिक, जो आप वहाँ पे लिखते हो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में कंसोल। कंसोल बेसिकली क्या होते हैं, सीएमडी होता है। और ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट किसका है, जावास्क्रिप्ट का है। इसमें आप क्या करते हो, जावास्क्रिप्ट के कोड लिख सकते हो, A = 5, यहाँ पे रन करो, 5 हो गया, पाइथन की तरह दिख रहा है। तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का टर्मिनल है जो आप लोग कोड करते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में मिल जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्या है ये भी तो कंपाइलर है। ये भी क्या काम कर रहा है, एचटीएमएल वाले को डिजाइन में आपका कन्वर्ट करके दे रहा है, सीएसएस को, और बैकएंड में जावास्क्रिप्ट को भी। तो ये सारी चीजें कैसे करता होगा, कंपाइलर के थ्रू। तो बाय डिफॉल्ट आपको कंपाइलर यहीं पे मिल जाता है। इतना समझ में आया? इसीलिए जावास्क्रिप्ट जब भी आप पढ़ते हो ना, तो आपको अलग से कंपाइलर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। हम्म। ये कंसोल ही क्या है, कंपाइलर होता है हमारा। इतना समझ में आ गया? और आप जितनी भी चीजें यहाँ पे है जावास्क्रिप्ट के साथ क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो बेसिकली इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं।
तो स्पेशली क्या होता है, डॉक्यूमेंट की सारी चीजें प्री डिफाइन होती है जावास्क्रिप्ट में। और ये हमारा क्या है, कुछ लिस्ट है कि एचटीएमएल में कितने टैग्स होते हैं। तो आप कौन कौन सा टैग देखोगे वो मैं इनका टैग आप, दूसरा ये ब्लॉक टैग होता है या नहीं वो बताने के लिए कि आप यूज नहीं करोगे तो दिखेगा आपको, दिखेंगे तो सारे। एक ये आप यूज करोगे, दूसरा यूज करोगे बॉडी का, सेंटर पे यूज होगा, बाकी ड्यू का यूज करोगे, और डीएम डीपी। मतलब ये क्या है, टेबल के रोज एंड कॉलम, कि आपका डेटा जो है रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, तो आप उसमें वो यूज करोगे। देन फॉर्म का यूज कर सकते हो। फिर जो हम यूज करेंगे वो बेसिकली ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, बट उसकी वजह से हम लोग इसकी अगर यूज करोगे तो क्या यूज कर सकते हैं। बाकी एक पीएच होगा, एक पीडी होगा, टेबल का डेटा, और एक टेबल होगा, और एक इमेज का भी होगा, आईएमजी करके लिखा, आईएमजी एसआरसी ऐसा कुछ। हाँ ये ऐड करते हैं सर एचटीएमएल क्या, तो बेसिकली सारी चीजें अभी एडवांस हो चुकी है, लेकिन ये क्या है, आपका कोर है, आपको ये मस्ट होता है कि ये सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। चाहे कितना भी एडवांसमेंट आ जाए टेक्नोलॉजी में, ये बेसिक चीजें रहेंगी। हम्म, ये सारी चीजें यूज रहती हैं। बट इसमें क्या है कि आपको रेड कलर में कुछ दिख रहा होगा, तो रेड कलर में जो चीज है ना वो धीरे धीरे क्या होता है, डिप्रिसिएट होता है, मतलब उसको धीरे धीरे खत्म करके किसी और चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसके जगह पे क्या आता है, बूटस्ट्रैप आने लगे हैं, इसके अलावा और क्या आने वाले हैं, एंगुलर, जेएस, और हमारे पास क्या आते हैं, रिएक्ट। तो ये सारी चीजें और भी आने लगी है। हम्म। लेकिन उनका जो बेस होगा यही होगा। jQuery क्या होता है, फ्रंट एंड से बैक एंड में अगर डेटा भेजते हैं ना तो जो jQuery का यूज करते हैं और एजेक्स का यूज करते हैं। तो ये इतना हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिक्वेस्ट भेजना होगा वेबसाइट में। तो हमने एक लाइब्रेरी बताया रिक्वेस्ट डॉट का। तो आपको नेटवर्किंग का जितना भी काम करना रहेगा, कि आप एक जगह से दूसरी जगह रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, इसका ये ऑफिशियल साइट ये है, ये दिख रहा है। तो नेटवर्किंग के जितने भी काम होते हैं पोर्ट वाले, एच वाले, एच मतलब आप यहाँ पे देखोगे एच आ रहा है स्टार्टिंग में। तो इससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे A to Z आपका काम यहाँ से हो जाता है। मतलब पाइथन से कि आप प्रॉक्सी करना चाहते हो, जो बोलते हैं ना वीपीएन लगाते हैं, तो वीपीएन इसी पे काम करता है। हाँ। लेकिन आपको वीपीएन में क्या होना चाहिए, बस आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, आप उसको डाइवर्ट कैसे करते हो, चीजें कैसे चेंज करते हो, तो वो सारी चीज इसी तरीके से बनती है ना। बट हाँ, जो वीपीएन आपको दे रहा है उनका कहीं पे लोकेशन होना चाहिए, और वो लोकेशन अगर किसी वो शेयर करता है तो आप फंसोगे। वीपीएन भी सिक्योर नहीं होता, पता है। उसमें क्या होता है, पैसे देते हो तो वो सिक्योरिटी रखता है, अगर आप पैसे नहीं देते हो तो क्या करता है, आपके लोकेशन को वो शेयर कर सकते हैं। साफ बताएं, कोई चीज फ्री नहीं होता। नहीं, तुम्हें क्या लगता है। सर कोई क्राइम कर गया, हाँ, ठीक है, और उसने पैसे दे रखे हैं, तो लोकेशन देगी। देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी हैकर होते हैं वो जिस कंट्री से काम करते हैं वो क्या होता है, ओपन होता है। ओपन मतलब वहां पे कोई भी बंदा कोई भी कुछ भी कर सकता है। दूसरा क्या होगा, कि ऐसे कंट्री से काम करेगा जहाँ पे क्या है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या कर रही है, रिलायबल है, मतलब इनेमी है। जैसे आप यूएस हो और आपके पास रसिया है, तो आप वीपीएन किसका खरीद लोगे, यूएस में और रशिया का खरीद लोगे। तो उससे क्या होगा, रशिया वाला यूएस वाला तो कभी रशिया से डेटा मांगेगा नहीं, तो वो कभी शेयर होगा ही नहीं। शेयर कभी होगा ही नहीं तो क्या होगा, आप पकड़े जाओगे नहीं। तो रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर वो डेटा शेयर कर दिया तो पक्का है कि आप पकड़े जाओगे, क्योंकि इसमें क्या आता है ना, बैकफुट होता है कि रियल वर्ल्ड में क्या कर सकते हो, हर एक चीज क्लीन कर सकते हो, लेकिन इंटरनेट में कोई भी चीज क्लीन नहीं होती। कि आप जैसे जैसे जा रहे हो उसका स्टेप वहां पे क्या रहता है, फुटप्रिंट आपको मिल ही जाएंगे। तो वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि जहां जहां से जा रहे हो आप उसको कितने पैसे खिला रहे हो, समझे। तो वो क्या था कि वहां पे से आपका ब्लूप्रिंट हटा देगा या फुटप्रिंट हटा देगा, अगर नहीं हटाता तो वो मिल जाएगा आपका। तो उसमें क्या था, टाइम लगता है लेकिन पकड़े जाते हैं हैकर्स। ये
तो ये सारी चीज़ें होती, तो यहाँ पे क्या वही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, नेटवर्क कैसे एक्सेस करते हैं वो सिर्फ देखना है। तो उसके लिए हमारे पास एक बेसिक्स एक लाइन का कोड रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद फिर क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट क्यों करते हैं, बताया था। इंपोर्ट कौन सी लाइब्रेरीज, रिक्वेस्ट। इसका शॉर्ट नेम देना चाहो तो दे सकते हो, या तो फिर फुल नेम भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट नेम कैसे देते थे एसक्यूएल पे, तो इसमें भी क्या कर सकते हो, एज का यूज कर सकते हो, एज आर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आर डॉट गेट। गेट का मतलब क्या आता है कि आप एक यूआरएल पास करोगे, उसके बेसिस पे ये रिस्पॉन्स करेगा कि वो यूआरएल हिट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर हिट कर रहा है तो इसमें क्या होता है, स्टेटस कोड आते हैं। तो बेसिकली स्टेटस कोड होते क्या है, आप थोड़ा सा स्टेटस, बेसिकली ये सारी चीज आप लोगों को जरूरत भी नहीं है, बट अभी वेब स्क्रिप्टिंग देख रहे हैं तो थोड़ा सा पता तो होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कभी 302 का आता है, 402 का, 503 का एरर आता है, देखा वेबसाइट में। तो वही बेसिकली होते हैं, वही होते हैं स्टेटस कोड। तो इसमें क्या होता है आपका कि फर्स्ट 20 आ गया, मतलब क्या है कि सारी चीजें सक्सेसफुली लोड हो गई हैं, मतलब कोई भी एरर, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपके पास 40 का एरर आता है, मतलब आपने या तो पासवर्ड गलत डाला है, या तो आपकी तरफ से यूआरएल गलत गया है, मतलब कोई भी चीज होगी 40 में वो आपकी तरफ से होगा गलत। अगर 50 का मतलब क्या है कि सर्वर के साइड कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो ये तीन चीजें होती हैं। और 30 का मतलब क्या होता है कि वो आपके पेज को रिडायरेक्ट कर रहा है किसी एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में, रिडायरेक्ट होता है। तो आप देखोगे 30 का रिस्पॉन्स आता है। तो ये सारे रिस्पॉन्स आपको कहाँ पे दिखते हैं, बैकएंड में चलता है। तो ये तो बोर्ड होने में टाइम लगता है। तो कोई भी एक वेबसाइट यही लेते हैं, तो एक यही खोल लो, yellowpages.com। इसमें क्या है कि डेटा आपको मिल जाएगा, और इसमें ओपन करने के बाद कोई भी ले लेना अपने हिसाब से, कोई भी एड्रेस, कोई भी आईडी ले लेना। अगर सेम लेके चलोगे तो सारी चीज़ें क्या होगी, सेम दिखेगी। तो हम यहाँ पे क्या चल रहे थे, रेस्टोरेंट का ही लेके ना डेटा। इसमें ये है कि नेटवर्क होना मस्ट है। कल ही तो पूरे 1 घंटे मीटिंग चली है नेटवर्क को लेके। क्या आया था, एक भी बच्चे को देखते हैं मूवी डाउनलोड करते कल किसी बच्चे ने 300 GB यूज कर लिया। तो वही बोल रहे हैं कि सुबह से शाम तक बैठा होगा तभी ना यूज किया होगा। ये on है। 300 नहीं होगा उतना, तो मुझे भी नहीं लग रहा। यही होंगे, टोटल बताया होगा फिर, टोटल स्टूडेंट का बताया होगा। लेकिन हाँ मतलब सब जनों का। हैं। कौन से रेस्टोरेंट? मैंने रेस्टोरेंट सर्च किया है बस, और यहाँ पे आईडी किसी भी लॉस एंजलिस का ही ले लो, यही है। कोई भी चीज ले सकते हो आप, आपके ऊपर है। बट हमने ये लिया है, तो आप क्या करोगे, सेम तरीके से डेटा दिखे तो आप यही ले सकते हो। लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बस डेटा अलग दिखेगा आपको। मेथड हर एक वेबसाइट में सेम होगा। स्पेलिंग सही लिखते हो। हैदराबाद में लॉस एंजलिस देख रहे हो, ऐसे थोड़ी मिलेगा। कैलिफोर्निया तो जरूरी है। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आईटी कंपनी भी देख सकते हो अपना। अच्छा कोई नहीं, सारे ने वही ओपन किया ना, तो वही ओपन करते हैं। देन आप क्या करते हो कि किसको रिस्पॉन्स भेजना है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम किससे रिस्पॉन्स भेजना है, इस वाले लिंक से कर रहे हैं ना। तो ये लिंक क्या है, बेसिकली इस पेज का है। तो इस पेज में हम लोग रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो इस पूरे लिंक को क्या करोगे, आप कॉपी करोगे। कॉपी करके क्या एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दोगे, डबल कोटेशन। देन उसके बीच में क्या पास कर दोगे, आपका लिंक।
एंड शिफ्ट एंटर। आर क्यू दिया है, भी बताया था तुम्हें, एलियास दिया था, रिक्वेस्ट ही लिखते हैं, नहीं तो तुम लोग आधा ही समझते हो। अभी बता, रिक्वेस्ट 200 का मतलब क्या है कि आपका वेबसाइट सक्सेसफुली लोड हो रहा है। अभी मैंने दिखाया था ना यहाँ पे, नहीं आता क्या? ये दिख रहा है। 200 का मीनिंग क्या हो गया? सक्सेसफुली लोड है। 300 का मतलब क्या है? रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट में अलग अलग मीनिंग होंगे। तीसरा हमारे पास क्या है? 400 क्लाइंट साइड एरर, मतलब आपके साइड में कोई ना कोई दिक्कत है। चौथा, या तो फिर उनके सर्वर के साइड पे कोई एरर है। तो जो मोस्ट कॉमन एरर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये, तो आप वेब स्क्रैपिंग तभी कर सकते हो जब आपका क्या हो, 200 का आएगा, या फिर क्योंकि जब तक आपके पेज पे क्या होगा, डेटा नहीं आएगा, तब तक क्या कर सकते हो, कोई चीज तो देख नहीं सकते। तब इसमें डेटा लोड हुआ है कैसे पता चलेगा? या तो इसको क्या करो, ये रिस्पॉन्स आया उसको स्टोर करवा दो, या तो इसी के बाद कोई फंक्शंस यूज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हो, मेथड, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेथड यूज करना चाहे तो कैसे करते हैं? जब भी आपको किसी भी चीज का फंक्शंस यूज करना रहेगा, किसी भी मेथड ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग क्या करते थे, डॉट लगा के करते थे कॉल, याद है? डॉट लगा के कॉल करते थे उसके मेथड को। तो ये क्या है कि हमारा एक रिक्वेस्ट का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो या तो आप इसको स्टोर करवा के क्या करो, कॉल करो, या तो डायरेक्टली इसमें लास्ट में डॉट लगा के क्या करो, सारी चीजें लिखो। तो ये थोड़ा सा क्या है, लेंदी है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टोर करवा सकते हैं। तो ये हमारा क्या बोल सकते हैं इसको, सोर्स बोल सकते हैं। ये हमने सोर्स ही लिख दिया और इसको रन किया, सोर्स डॉट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक कंटेंट का। तो कंटेंट का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर जितने भी डेटा हैं वो दिखाओ। तो कंटेंट उसके अंदर जो भी होगा, आप देखोगे सिंगल लाइन पे आ रहा होगा, पूरा कोड की तरह। तो ये जो कोड है, ये बेसिकली कौन सा कोड है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पेज का, ये पेज का आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हो। तो ये जो आपका पूरा कोड होगा, ये सारा कोड आपके पास कहाँ पे होगा, यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि हम लोग ये कोडिंग लैंग्वेज से कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, कोडिंग में ही रिस्पॉन्स करेगा। क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से, जैसे हमने क्या किया ना, ये इंपोर्ट किया, देन फिर हमने क्या किया, क्या पूछ रहे थे? पूरा। तो इसमें हमने क्या किया ना, कि ये हमारा वेब पेज है, तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर रहे थे, तो या तो आप क्या करोगे, कोड के थ्रू कर रहे हैं, तो कोड के थ्रू इसको कोई कॉल करने वाला तो होना चाहिए ना। तो इसको कॉल करने के लिए हमने एक लाइब्रेरी यूज की जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। इसका काम ही है जितने भी प्रोटोकॉल है इंटरनेट के, वो सारा चीज फॉलो करके वेबसाइट को कॉल करना, समझे? तो इसमें मेथड होता है गेट का, कि आर हमारा लाइब्रेरी है, उसमें डॉट गेट, ये हमने लगाया, उसके बाद क्या किया हमने, पास कर दिया उसका साइट का लिंक। अब जैसे पेस्ट करो तो ये क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा। तो रिस्पॉन्स देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोर्स डॉट, हाँ अभी स्टोर क्या रहा है ना लिंक वाले का, स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड में क्या आएगा, 200। और हमने अभी वही बताया कि स्टेटस कोड अगर आपका 200 आता है, उसका मीनिंग क्या है कि वो सक्सेसफुली क्या हो गया, वहां से कॉल हो गया, मतलब पाइथन के थ्रू आप डायरेक्टली कॉल कर पा रहे हो उस वेबसाइट को। तो वो बटन, तो वहां पे आता है एक्शन। जहां पे आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको थर्ड लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास सेलेनियम होगा, कि आप बटन हिट करते हो, देन डेटा एंटर करते हो, देन ये सारी चीज होगी, तो वो ऑटोमेशन में चला जाता है। तो मैंने बताया वो ऑटोमेशन में जाता है, तो आप क्या करते हो, आप सेलेनियम का यूज करते हो। कितना हो गया? इसमें आपका बेसिकली कौन सा डेटा आएगा, क्योंकि हम लोग कोडिंग लैंग्वेज से करें तो वो सारा कोड ही आएगा। तो बेसिकली कौन सा कोड यहाँ पे लोड हुआ होगा, जो आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट में दिखता है, उसमें थोड़ा नीचे का। तो ये कोड है ना, यही कोड आपको पूरा दिखता है, समझे?
अब इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि आप रिस्पॉन्स लाना, रिस्पॉन्स ले जाना। अगर कोई ब्लॉक करता है तो उसको हटाना, किस तरीके से प्रॉक्सी लगा सकते हो, वो सारा काम इसी का रहता है, रिक्वेस्ट का। अब इसके अलावा इसमें से डेटा निकालना है, तो डेटा निकालने का काम पर रिक्वेस्ट का तो है नहीं। तो वहां से अगर डेटा निकालना है तो उसके लिए फिर आपको अलग लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा है, ब्यूटीफुल सूप। समझे? उसका ब्यूटीफुल सूप का काम क्या है कि जितने भी टाइप्स के एचटीएमएल पेज होंगे उससे आप किसी भी टाइप का डेटा उससे निकाल सकते हो, वो इसका काम है। तो हर एक काम के लिए क्या बना हुआ है, लाइब्रेरीज बनी हुई है। तो लाइब्रेरीज यूज करना इजी होता है एज कम्पेयर टू कोर कोड। जो आप देख रहे थे ना, फंक्शंस के बाद हम लोगों ने जितना भी देखा वो बेसिकली क्या था, आपके कोडिंग पे थे कि एक कोडर कैसे कोड करता है, वो सारी चीजें थी, और वो आपके लिए ऑप्शनल थी कि अगर आपको उस तरीके से कोड करना आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप क्या कर एज एनालिस्ट काम कर सकते हो। समझे? बाकी प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि छोड़ दिया। देन उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी होगी, पोर्ट BS4, उसका शॉर्ट नेम होता है ब्यूटीफुल सूट का। इंपोर्ट आपने इंस्टॉल किया है ना, तो ये इंस्टॉल कर लो पहले। तो क्या करोगे आप, वी रन करोगे ना, अगर एरर नहीं दिया तो मतलब वो इंपोर्ट हो गया ग्रीन टिक में। तो अभी तक नहीं पता चला तुम्हें? अगर कोई भी लाइब्रेरी क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसको इंपोर्ट करोगे तो क्या होगा, वो ग्रीन टिक में आ जाएगा। ठीक है? अगर वो नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ एरर देगा। तो पहला एरर आएगा आपके पास मॉड्यूल नोट फाउंड का। इसका मतलब क्या होगा कि मान लो आपने कुछ यहाँ पे एक और स्पेलिंग लिख दी, या तो उसका मॉड्यूल का नेम ही नहीं होगा वो, यहाँ पे क्या है, क्या नाम है, हर्ष, इधर देखो, या तो ये मॉड्यूल का नाम ही नहीं होगा, या तो ये मॉड्यूल इंस्टॉल ही नहीं होगा। तो हमें पता है कि इस नेम का कोई नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेम को ठीक करेंगे। अगर आपका इंस्टॉल नहीं होगा फिर भी वो एरर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको इंस्टॉल करना होगा। इतनी चीज हो गई। तो ब्यूटीफुल सूप का इसको क्या करें थे, तो हमारे पास BS4 डॉट, आपके पास पेज था कि हमारा जो भी कोड था रिक्वेस्ट करके लाया था कौन, गेट के थ्रू, उसको हमें किस में स्टोर करवाया था, सोर्स में। तो हमें वो डालना पड़ेगा कि हमें कहाँ से डेटा लेना है, तो हमने क्या किया, सोर्स डाल दिया। क्यों करेंगे, वो ऑप्शनल होता है कि अगर आपकी लाइब्रेरी बाय चांस नहीं काम करती है तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सेव नहीं किया था क्या फाइल को, रियल वर्ल्ड में जब भी काम करते हो तो सेव करके, हाँ ये तो ऑटो सेव होता है। रिसेंट पे चले जाओ, तो स्टार्टिंग के रन नहीं हो रही इसलिए। नहीं, उसको ऊपर में देखो, एक एक करके रन करो आप। इसमें क्या होता है ना कि एक ही बार रन ऑल करते हो तो सारा रन हो जाता है, लेकिन अगर किसी एक चीज में मान लो कि इस लाइन पे क्या हुआ, क्या ये एरर आ गया, लेकिन इसके बाद का कोई भी कोड फिर रन नहीं होगा। ये इसका डिसएडवांटेज बोल सकते हो कि इससे पहले का जितना होगा वो रन हो जाएगा, रन ऑल पे क्लिक करते हो तो, लेकिन ये जैसे ही एरर आएगा उसके बाद के कोड्स रन नहीं होते हैं। तो वो आपको मेन है, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे जाके एरर को ठीक करो या फिर उस लाइन को रिमूव करो। तो ये हमने सोर्स डाल दिया, और इसको बताना पड़ता है कि ये किस टाइप का है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्सर। क्या लिखते हैं, फीचर्स पे नहीं, टाइप। हम्म, पार्सर, पार्सर होता था, एक सेकंड, HTML डॉट पार्सर। इसे बता दें क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो भी आपका फ्रंट एंड डिजाइन होता है ना, उसमें दो तीन तरीके का होता है। पहला जेसन के फॉर्मेट में हमेशा डेटा जाता है, दूसरा HTML के फॉर्मेट में, और तीसरा XML के फॉर्मेट में। तो इसको बताना पड़ता है, तो कुछ लिखना पड़ेगा एक चीज जो इसको असाइन करेंगे, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पार्सर,
BS4 कुछ तो कहीं पे ये एक बार देख लेते हैं सिंटेक्स। अच्छा ऑफिशियल साइट नहीं दिखाया ना ब्यूटीफुल सूट का, तो ये आप देखोगे ये है, और दूसरा आपके पास ऑफिशियल साइट इसी के मिल जाएगा। ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से होता है कि आप इंपोर्ट करते हो। अच्छा इस तरीके हमें इसका, लेकिन तो हमने लिखा है ना ब्यूटीफुल सूट, तो कोई दिक्कत नहीं है। सूट HTML पेज, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे है इसका, ये है। ये इसका क्या है डॉक्यूमेंटेशन। तो एज ए डेवलपर ये एज अ IT सेक्टर में जाओगे ना, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करना आना चाहिए। कौन सी है, वो पूरा डिटेल्स में सारी चीजें रहती है कि आप कौन कौन से लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो। तो ये आपका है क्विक स्टार्ट है, और इसके अंदर क्या है इतने सारे फंक्शंस हैं, तो आप इसमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, तो HTML डॉट पार्सर लिखते हैं। हमने क्या लिखा था, हमने भी तो यही लिखा था, पार्सर को हटा के ये रन किया। सोर्स कोड रिस्पॉन्स एज नो लेंथ, एक बार दोबारा रन करते हैं उसके बाद। अच्छा सोर्स डॉट कंटेंट लिखना पड़ेगा ना, कि हमने इसको स्टोर नहीं करवाया ना कंटेंट को कहीं पे, तो हमें कंटेंट लिखना ही पड़ेगा। अब इसको दोबारा रन करोगे तो वो हो जाएगा। या तो आप क्या करते हैं इसको स्टोर करवा के रखते, तब आपको दिख जाता। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, तो उसका रियल HTML पेज के फॉरवर्ड पे फिर आपको दिखने लगेगा BS4 पे। तो दिक्कत क्या आ रही थी कि हमने हाँ क्योंकि कंटेंट को ही क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्यूटीफाई कर रहे हैं ना। मतलब ये सारी चीजें क्या करता है ऑफलाइन लोड करके आपके पास रख देता है। अब ये क्या कर सकते हो, यहाँ से सारी चीजें चेक कर सकते हो। ये वही कोड है, आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आप इसमें देखोगे ना पूरा रेस्टोरेंट का डेटा होगा दिख रहा है, कौन सी कैटेगरी है उसका, येलो पेजेस कौन सा, लिंक कौन सा, कहाँ से वो सारा डेटा आ रहा है। तो आपको नॉर्मली HTML पेज ही मिलता है। एरर आ रहा है, और किस सबका रन हो रहा है, यहाँ तक कोई ऐसा चीज जो समझ में नहीं आया हो। HTML पार्सर बेसिकली बताता है कि वो किस टाइप का पेज है। तो दो तरीके के ज्यादातर आपको दिखेंगे, या HTML में दिखेगा, जेसन पे दिखेगा, और एक XML पे दिखेगा। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये शो हो रहा है ना आपको बताने के बाद, मतलब उनका डेटा बोल सकते हो कन्वर्जन, कि डेटा जो कन्वर्ट होगा ना ओरिजिनल वेबसाइट से आपके ब्यूटीफुल सूट में। कहाँ पे, तो ये चीजें समझ में आई इस, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट पे काम करोगे। ऑब्जेक्ट मतलब जो हम लोग बना रहे हैं, स्क्रैच पे कोई भी चीज अब काम नहीं होगी। आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे, और ये 4-5 लाइन का कोड होगा, वही लिखोगे, सारा काम। समझे, तो जो इससे पहले हम लोग देख रहे थे HTML, वो पूरा स्क्रैच नोट्स। अच्छा ठीक है, मैं नोट्स प्रिपेयर करके भेज दूंगा, क्योंकि तुम्हारा हाँ, दूसरा बैच है ये। तो पहला बैच वालों ने हाँ, नहीं स्टार्टिंग से तो तुम ही लोग का फर्स्ट बैच है जिसमें प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए साइट यूज क्यों नहीं करते। तो क्लास में भी आके प्रैक्टिस तो करवा नहीं सकते ना, टाइम का इशू रहेगा। प्रैक्टिस करना है तो फिर आप सैटरडे को आ जाओ अपना, और अपना करो। सैटरडे संडे है, वो तो आओगे नहीं। लेकिन वो मत सोचना कि मैं यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करवाऊँ। ये कर सकता हूँ कि मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ, खुद आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरी फुल वीकेंड क्लास होती है।
वीकेंड वाली कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे। हाँ, लेकिन वीकेंड में मैक्सिमम 1 घंटे का एक्सटेंड तो हो ही जाता है, 1 घंटे मतलब 3 घंटे का क्लास। हाँ, ब्रेक मिल जाता है। पढ़ेगा कैसे? ये समझ में आ रहा? ये आपका क्या है, नया टॉपिक है, पाइथन की सारी चीजें ऑब्जेक्ट के बेस पे काम चल रहा है। आपका सारा डेटा क्या होगा? आ गया। अब इसको क्या कर सकते हो, किसी वेरिएबल पे स्टोर करवा सकते हैं। स्टोर क्यों करवाते हैं हमेशा? है शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो। दूसरा कि इन फ्यूचर यूज करने के लिए, तो उसका नेम से डायरेक्टली हम लोग वेरिएबल के नेम से ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इसको सूप इक्वल टू PS4। क्या नहीं समझ में आया वो बताओ आयुष। अच्छा, तुम्हें भी नहीं समझ में आया? कौन सा? ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए, कि आपका सारा कोड इसके अंदर आ जाए, इस फाइल के अंदर जो हम लोग करेंटली रन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट लिखना पड़ता है। देन किस लाइब्रेरी को चाहते हो वो लिख रहे हैं। बाकी हमने शॉर्ट नेम दिया है कि रिक्वेस्ट बहुत लंबा नाम है, तो इसको क्या कर सकते हो आप, शॉर्ट नेम दे सकते हो एज अ एलियास। ठीक है, इतना समझ में आया? देन फिर हमने क्या किया कि इसका काम है किसी भी वेबसाइट से रिक्वेस्ट लाना, और कंटेंट जो भी होगा मतलब सोर्स कोड जो भी होगा वो लाना। तो इसलिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो आर डॉट किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। तो डॉट कौन से मेथड से हमारा यूआरएल क्या करता है, फेच करता है, तो उसके अंदर पहले से डिफाइन है गेट मेथड। तो गेट लिखते हैं, और गेट के अंदर हमने क्या पास किया, सिर्फ यूआरएल पास किया है। तो ये क्या करेगा, आपको रिक्वेस्ट देगा, एंड रिक्वेस्ट हमारा क्या आएगा, 200 आएगा। 200 का मीनिंग होता है कि वो सक्सेसफुली क्या है, वो लोड हो रहा है पेज। तो ये लोड हो गया। देन आप क्या कर सकते हो, आगे का काम कर सकते हो। अगर ये यहीं पे फेल हो जाता तो आप कोई भी चीज, वेब पेज कोई भी ले सकते हो, लेकिन आप जो वेब पेज लोगे उसी का कंटेंट आपको दिखेगा। तो ये याद रखना बस। क्योंकि अगर मैं अलग पेज लूंगा, आप अलग पेज लोगे, तो आपको अलग कंटेंट दिखेगा, मुझे अलग कंटेंट दिखेगा, लेकिन मेथड और सारी चीजें सेम होगी। देन हमारे पास स्टेटस कोड का एक एट्रीब्यूट्स होता है, जिसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, स्टेटस कोड पता चलता है। कंटेंट क्या करता है कि उस पेज में जितने भी ओरिजिनल सोर्स कोड है वो हमें एक फॉर्म पे देता है, मतलब एक HTML कोड पे बोल सकते हो, आपको रिटर्न कर देता है। तो ये हमें कंटेंट देता है। कंटेंट देने के बाद इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि आपको ये रिक्वेस्ट देगा, प्रॉक्सी से बचाएगा। हेडर्स, हेडर्स का मतलब क्या होता है कि आप कौन से ब्राउजर से कर सकते हो वो भी सेट कर सकते हो इसमें। तो वो सारी चीज में क्या होती है, सेटअप होती है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि इस पेज को सेव करके रखना पड़ता है, ताकि इसमें अलग से ऑपरेशंस कर सकें, जो भी डेटा चाहिए वो निकाल सकें। तो इसमें हमारा सबसे अच्छा काम कौन करता है, BS4। क्यों? क्योंकि HTML के जितने भी टैग्स हैं ना, उनका जितना भी होता है वो सिंगल फंक्शंस बना हुआ है पहले इसके अंदर। तो हमें क्या होगा, इजिली टू यूज हो जाएगा। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो आपका ये क्या होता है कि हमने क्या किया, इंपोर्ट किया BS4। ब्यूटीफुल सूप का ही क्या होता है, BS4 नेम होता है। या तो आप पूरा फुल नेम लिख दो, या फिर शॉर्ट नेम। इंपोर्ट किया, इसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक क्लास होता है ब्यूटीफुल सूप का। और इसके अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, किस कोड से हमारा जो क्या है कंटेंट आया वो, तो सोर्स डॉट कंटेंट। एंड देन उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, कि उसका जो डेटा होगा हमारे पास जो सेव होगा एज ए HTML में सेव होगा। तो हमने HTML पार्सर लिखा है। ये लिखने का तरीका होता है कि HTML पार्सर होते हैं, और दो होते हैं, अगर यहाँ पे लिखा होगा कहीं पार्सर्स, डॉक टाइप, डिक्लेरेशंस, टैग्स, ये ना इंस्टॉलिंग अ पार्सर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है HTML पार्सर, XML पार्सर और HTML5 लाइब्रेरी पार्सर्स। तो ये आपको क्या दिख रहे हैं, 4 पार्सर दिख रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप इसका यूज करते हो। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे दिखे हुए हैं, कि ये क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। ये क्या होता है, डिसेंट स्पीड है। इसमें बैटरीज इंक्लूड होते हैं, तो बैटरीज अलग ही लेवल के चीज होते हैं। ये हमारा क्या था, फास्ट होता है, XML पार्सर होता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हमें कौन सा चीज पे कन्वर्ट करके रखना है फाइल, वो हमें ये बताता है। ठीक है, देन इतना हो गया। तो हमने बस इतना ही अभी तक किया हुआ है। हाँ। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो उनका एक USB डिस्प्ले करके होगा, उसी से कनेक्ट होगा।
नहीं, अच्छा उनके लैपटॉप में नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे सिस्टम में होगा। हाँ लेकिन नेटवर्क होगा तभी सर। इंट तो वाईफाई पे ही कनेक्ट होगा। हाँ ठीक है सर। तो वहाँ पे भी तो सर ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं सर आता हूँ। ठीक। अच्छा वाईफाई का इशू नहीं है ना, तो हो जाएगा, ऑनलाइन भी कनेक्ट हो जाएगा। तो उसको यूएसबी डिस्प्ले करके होता है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया इतना। Then आप क्या करो, ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसको रीड कर सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मैं 5 मिनट में आया हूँ। इसमें क्या होता है, कंटेंट। कंटेंट एक स्टार्ट ये, किसमें आपको बाय डिफॉल्ट क्या क्या निकालेंगे, या तो कहीं से टेक्स्ट लाओगे, या तो कहीं से इमेज लाओगे, या तो कहीं से यूआरएल लाओगे। इतनी चीज लाओगे, और ये डेटा आपका सारा यूजिंग। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो भी डेटा होगा, या तो किसी भी पैराग्राफ में होगा, या तो किसी एंकर टैग में होगा, या तो आपके पास क्या होंगे, किसी एच रेप पे होगा, मतलब लिंक पे होगा, या तो किसी इमेज सोर्स पे होगा। तो उन चीजों का क्या होता है, इसमें डायरेक्टली अप्लाई है। कि ब्यूटीफुल सूप क्या करता है, हर एक चीज का डायरेक्टली लिखा हुआ है। कि आपने हमने सूप बनाया यहाँ पे, ये देखो सूप बनाया। सूप के बाद क्या है, अगर टाइटल चाहिए आपका उसका, तो टाइटल सिर्फ लिख दोगे तो टाइटल आपका आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे, एंकर टैग मतलब जिसपे आप क्या करते हैं, लिंक रहता है। जैसे क्लिक करते हो तो दूसरे पेज में चले जाते हो। नहीं, मेन्यू अलग चीज हो गया, वो क्या क्या हो गया, टू क्या बोलते हैं उसको, नैव बार बोलते हैं। जैसे लिंक अटैच रहता है हर एक टेक्स्ट के साथ, तो जैसे उस टेक्स्ट में क्लिक करते हो तो दूसरे पेज पे या फिर नया पेज ओपन हो जाता है। हाँ, हाइपर लिंक जिसको बोलते हैं। जैसे आप देखोगे ना, ये जैसे यहाँ पे देखो, कहीं पे तो इसमें कहीं नहीं है। ये देखो है, आप इसमें क्लिक करते हो तो क्या होता है, न्यू पेज में चले जाते हो ना। तो यही क्या है, हमारे पास एंकर टैग होते हैं, इसी को एंकर टैग बोलते हैं। तो हमें क्या करना था, सूप डॉट टाइटल, और आप रन करोगे तो ये टाइटल दिखा देगा कि बेस्ट 30 रेस्टोरेंट इन द लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया विद द रिव्यू। अगर आपको सिर्फ इसका टेक्स्ट चाहिए तो डॉट टी एक्स टी, तो ये क्या करेगा, सिर्फ उसका टेक्स्ट दे देगा। तो इस तरीके से क्या करो, एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, कि हमें किस तरीके से चीजें कर सकते हैं। इसका टाइटल है, पैराग्राफ है, या भी कोई भी चीज़ है, कि आपके पास क्या है, अलग अलग लिंक है, या तो फिर रेस्टोरेंट का नेम है, वो सारी चीज़ आप थोड़ा सा क्या करो, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक ये लाइब्रेरी एक्सप्लोर कर लो, और दूसरा रिक्वेस्ट का। इन फ्यूचर आपको अगर जिनको ज़रूरत होगी, क्या चीज़, डेटा निकालने की, तो वो यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, बाकी मैं आ रहा हूँ। नहीं 5 मिनट, वो उनका करेक्ट इसलिए, ये है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा। अच्छा जी, 1 घंटे का चलता है। सौरभ, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है सौरभ क्यों।
चलेगा नहीं। छुट्टी करनी है, सही हुआ अभी। अभी किसी की पर्सनल होगी भाई ऐसे ही होती है। हाँ अच्छी होगी। हाँ आंटी ने दो लड़कियों ने पंद्रह नीचे हाँ भाई भाई होता ना भाई उनकी बात भी सही है लेकिन वो पैदल चले भी गए तो क्या मतलब बड़ा होगा ठीक है अबे यार मैं तो कितनी बार फॉलो ना वैसे ही बता रहा अबे सब तो गलती हो गया सॉरी बोल सॉरी बोल अरे क्या कर रहे हो सॉरी तो मुझे लगा वैसा अरे बोल दे यार नहीं करा हाँ हो गया अरे सर कर रहे जो व्यूज दे रहे हैं सिर्फ ऐसे ही भाई उनको भाई लेवल पे बैठते हैं लोग खाली इनका काम रिव्यूज ज्यादा उन्होंने होता है यार वो तो ये मेरे को ऐसा लगता है ये करके बहुत इजी है पैसा कमाना यार मैंने खुद एक चैनल बनाया वो मैंने 30 दिन में भाई मैंने 70 से 70 से अरे यार बहुत इजी है लेकिन ना वो भी होनी चाहिए तगड़ी आइए नई कंपनी आई है कितनी आई है देखिए कितनी आई है
सारे फूले क्या? तू कर अप्लाई, तू तो जा ही सकती है। अब आप भी जा रही हो बेकार है दिल्ली और दिल्ली के लोग यार मेरे को मुंबई के लोग बेकार लगते हैं। बहुत क्या होता है? चलो मैं रेस नहीं होती बात करने की। कोई मिला तो वहाँ पे ऐसे सेलिब्रिटी कार्तिका ऐसे तेरे गली के पास जा रहे हैं। मुंबई में नहीं थी ना, तुमने गई थी तब देखा। अरे हाँ ये एक मिनट उसको देखा और उसकी वजह से ऑलरेडी पकड़ लिया है ना मॉडर्न में ये है सीख गया हमने कार्य भाई एक दोस्त को बहुत उतार रिलेशन में टाइम तो हम पहले पहले नहीं करते थे तो पता घर से बस तो प्रेजेंट है ऐसे वो होगा पूरा उस पर यहां पर तो इतना उतार गए और सब अरे गवर्नमेंट तो उसको लगाने से गाड़ी की टिकट में आपको से बहुत गाड़ी ड्राइव कर रहा वो गाड़ी में बैठ रहा उसको लगा कि इन्होंने मेरे को देख लिया है तो ये मेरे पास आएंगे तो गाड़ी के अंदर आ गया हम गए अपनी फ्री में निकल गए और लोग इतना प्राउड फील कर रहे हैं उस टाइम पे ऐसा होता है मैंने भी किया एक ना टीचर था एक टीचर था मैं उससे पढ़ता था वो चंडीगढ़ में मेरे को घूम रहा था फिर रनिंग कर रहा था वो तो मुझे लगा तो मेरे को मैं तो उसको पहचान के तो मैंने उसको बहुत देर तक ऐसे ही देखा तो उसको लगा कि मेरे से शायद बात करेगा मैंने उससे बात की अब हाँ तो बोला वो होगा और मैं ये तो कुछ नहीं है मैं चलना बताता हूँ क्या बात में क्या होता है कि इतने सारी बैठती है मैं क्लास में पढ़ा था छोटे जब बड़ा ये वही मैंने बोलते धन्यवाद नहीं बड़ा होगी धन्यवाद मैडम ने सुन लिया सर को बता अरे यार हो गया हफ्ते ये शब्द गलत होता है बस इसमें नाम तक हुआ नहीं ये मैं हफ्ते के लिए कर दिया था फिर मैं ऐसे ही घूमता रहा बाहर घूम के इसमें अच्छी सस्पेंड मेरे सामने एक बार वो शूट हो गया ठीक है ना मैं तो तू यकीन नहीं करेगी लेकिन मैं आज तक नहीं गया थिएटर में जब मूवी देखी आज तक नहीं गया मैं भी नहीं गया मैं आज तक नहीं गया मैं तो बहुत बार गया लेकिन आपके पास नहीं गया वो देखो यार में क्या होगा अभी स्टार्ट हो गया टेस्ट वगैरह नहीं जा रहा फेस्ट अलग चीज है कॉन्सर्ट अलग चीज है यार पिछला तो नहीं कराया था कहाँ पे कौन सी साइड तुम्हें फिर एंट्री का सीन होगा हाँ ठीक है। हां मैं तो जाती हूँ चैतन्य प्रधान विशाल मिश्रा प्रदर्शन रावत ये तीन मिश्रा ये जनवरी के जब हो जाएगा कौन आ रहा है उसमें भी डिसाइड नहीं होगा जनवरी के भाई तेरा तो म्यूजिक वीडियो में देखते ना वहाँ ड्राई ऐसी होती है ड्राई ऐसी बच्चे मेरा देख पता है तो यहाँ तेरे को इतना खराब नहीं होता है पता नहीं होता नहीं पहले लड़कियां लड़के कंधे के ऊपर बैठ के नाच रही होती है हमारे कॉलेज में तो बढ़िया तो है ऐसे ही रहेगा सेम में 920 ये मैंने देखा याद आ गया मुझे तो क्या कह रहा है 1920 में मुझे लगा था वही तो लग रहा था कोई धोखेबाज वाला नहीं अरे नहीं वही तो होता है जिसमें वो क्या रहता है हाँ बदलाव मैंने किया करके जाता चिट्ठी चला दिया था ये लगा ये वो हट पे थी जा रहा एक्शन पॉइंट भाई मुझे याद था हमारा भाव फ्री रहता था हमारा मुझे फ्री रहता था तुम्हारे दोस्त हमारा फ्री रहता था पूरा स्मॉल पेट बताना था दोनों की हाँ तो वो वीडियो शूट कर रहा था ठीक है
हमने देखा उसको तो मरे से बहुत युवा मारा तेरे को अच्छा लग रहा है भीड़ क्या मिल रही वो कितना मेरा लगा जो मिलने का जिनके वो जा रहे हैं तो तुम्हारी वॉक के टिकट उनके साथ देख तो बात कर उसके हैं पर लेकिन तो वो वाला सीन हो गया तो वो थोड़ा हवा होता था मैं ये मेरी पहले एक ही बंदे से मिलने गया हूँ उसके घर पे जो भी कंट्रोल से चल रही है आदि नगर आदि नगर उसमें जो लड़का है उसकी उधर की गाड़ी है ऐसा नहीं है सर मेरे से गलती से बंद हो गया था मैं पंखा बंद कर रहा हूँ कुछ कुछ एक्स्ट्रा किए या नहीं किए वो बताओ। सर बतौरबाजी करेंगे हाँ वो तो हो ही जाएगा। सर बटरफ्लाई शूट का कुछ नहीं, बस यही सोच रहा बटरफ्लाई सूट सर ये साबुन के बारे में सोचिए बताओ सर फेना से नहाने वाले हैं संतूर की बात कर इसमें एक चीज होता है आपका बस कुछ एक्सप्लोर किया ये बताओ, क्या नया पढ़ा, कुछ पढ़ा तो बताओ। टेक्स्ट कुछ भी पढ़ा वेबसाइट में, कोई एक चीज बता दो। आयुष तुम बताओ है, वो तो करा के गया था मैं। अलग से क्या है अलग से क्या है सर मैं सेलेनियम ये के बारे सारी में चीजें पढ़ा कल यहाँ तुमसे ही पूछूंगा। नहीं आया मुझे जो आज पढ़ा है वो कल तुम्हें ब्रीफ करना होगा। अब इसी तरीके से किसी ना किसी को पकड़ूंगा और यहाँ पे लाऊंगा। बाकी ये फाइल भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, देख लेना तुम। भागना नहीं है तुम्हें। अरे यार सर आज तो सॉरी सर यार नहीं बोलना चाहिए था खाना तो मैंने खाया ही नहीं